नमस्कार। आज हम आपके सामने अपने पुराने परंपरा के हिसाब से जो हम लोग काम करते थे और सन घर में जो भी गृहस्थी का काम परिवार के संग मिलजुल कर जो काम करते थे उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ये सन 65 की बात है। सन 65 की मेरी शादी भई, उसके बाद से जो हम लोग घर में आए, अपने पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी सबके साथ रहना, सबसे मिलजुल कर सबकी बात मानना और कैसे हम लोग घर गृहस्थी का काम करते थे पुराने समय में, वो हम आज आप लोग के सामने बताने जा रही हूँ। कि सुबह मैंने पहले हम लोग का ये परंपरा थी कि सुबह में 5 बजे तक उठ जाना। अब 5 बजे उठकर पहले अपना पति को पैर छूना, उसके बाद सास ससुर जो भी घर में बड़े लोग बुजुर्ग रहते थे सबका पैर छूने का नित्य क्रिया था। और उसके बाद फिर हम लोग अपना झाड़ू हाथ में लेकर छत पर जाना और पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक घर की सफाई करना। ये मेरी नित्य का रोज का ये कर्म हो गया था और वैसे ही हम लोग करते थे और उसमें आनंद भी आता था। उसके बाद नित्य कर्म करके नहा स्नान वगैरह करके फिर हम लोग अपना ये भट्ठी जलाते थे। पहले दमकले की चूल्हे की भट्टी रहती थी, पत्थर की भी रहती थी, कोयले की भी रहती थी, लकड़ी की अंगीठ जलाते थे। तो जो भी घर में सुविधा था उसके हिसाब से हम लोग काम अपना करते थे और भट्टी को जला देना। उसके बाद फट से नहा धोआ कर फिट होकर उसके बाद सब्जी भाजी काटना और फिर उसी में पहले अब कुकर नहीं था उस ज़माने में, हम लोग के ज़माने में था बटलोही था, बटुआ जिसको कहते हैं वो था। उसमें हम लोग दाल चावल बनाते थे, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते थे। उसी हिसाब से अपना फटाफट अपना पहले दाल चढ़ा देना, उसके बाद पानी रख देना, उसके ऊपर चावल का बर्तन रख देना और सब्जी काट देना, आटा मल लेना। उसके बाद फिर सारा जब इतना फुर्ती खाना बनता था कि जिसका कोई बढ़ना, जो अभी लोग कुकर में नहीं बना पाती हैं लोग और मिक्सी में मसाला जितना नहीं पिसाता उतना हम लोग सील लोढ़े से काम चलाते थे। ये सील लोढ़ा रखे हैं, उसे सील से हम लोग मसाला पीस लेते थे। जब तो सब्जी काट के रख लिया उसके बाद सील लोढ़े से मसाला पीस लिया तो उस मसाले में स्वाद एक अलग सी आती थी। और उस खाने में जो दाल बनती थी, चावल बनती थी लोहे के पीतल के भगोने में, बटुए में, तो उसका अलग टेस्ट होता था और सब लोग बड़ी प्रेम से खाते थे खाना, बड़ी बड़ाई करके। रोटियां हम लोग इस पर चूल्हे पर ही सेकते थे, रोटी को फुलाते थे चूल्हे पर, लकड़ी के कोयले में सेकते थे रोटी और सभी परिवार एक साथ बैठ के सबको खाना खिलाना करना। सब्जी भी काटते थे हम लोग, देखिए हंसुए का इस्तेमाल करते थे। अभी भी हम लोग अभी आदत बनी है तो हम भी हंसुए से इस्तेमाल अभी भी करते हैं। कोई भी आप अचार वगैरह डालना, उसके लिए स्वयं अपने हाथ से अपना आम काटना, कटहल काटना और भी किसी चीज़ का अचार बनाने का शौक़ हो तो सब लोग वो उसका उस सरोते का इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में जो भी था खलबट्टे से अपना जो भी मसाला कूटना रहता था तो खलबट्टे से कूट लेते थे मसाला। तो सभी साधन रहते हुए सब अपने हाथ से ही सारा काम होता था कि हाथ से करने से हम लोग के हाथ में कोई परेशानी नहीं रहती थी और सारा काम करते रहते थे हम लोग हाथ के बल पर ही। मसाला पीसना, उधर मसाला कूटना, सारा गृहस्थी करने के बाद भी हम लोग बहुत एकदम फ्रेश रहते थे, सुखी रहते थे। और जो घर ज़मीन में बैठ कर जो हम लोग खाना बनाते थे, भोजन बनाते थे, तो वो बार बार हम लोग उठ उठ कर सामान लेना पड़ता था। ऊंचे से सामान उतारना, नीचे रखना, फिर उसको बनाना, फिर उसको सामान के ऊपर रखना। इस तरह के हम लोग के शरीर स्वस्थ रहता था, ना घुटने में परेशानी रहती थी, ना हाथ पाँव कंधे में कोई परेशानी नहीं रहती थी। हम लोग बहुत स्वस्थ अपने को महसूस करते थे। बर्तन भी मांजना होता था तो हम लोग राख और मिट्टी से ही बर्तन मांजते थे। ये नहीं कि दोपहर में आप लोग क्या करती थी? दोपहर का समय हो जाता था तो दोपहर में क्या होता जैसे था? वो भोजन के बाद उसके बाद भोजन के बाद जब हम लोग खाली होते थे तो जैसे घर के गेहूँ रहता था, घर में आता था पहले, बिना गेहूँ आया उसको बीन पछोर को चाल कर हम लोग उसको धोते थे, धोकर छत पर फैलाते थे। अब फैलाकर फिर सूख जाए तो उसको हम लोग अच्छी तरह से फिर चुनकर मशीन में पिसवाने के भेजते थे, तो उसी आटे का इस्तेमाल हम लोग करते थे। अब तो पैकेट का मसाला आटा आ गया, लोग पैकेट का आटा ही इस्तेमाल करती हैं। तो हम लोग पैकेट का आटा नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग घर का चुना हुआ गेहूं का ही आटा इस्तेमाल करते थे। शाम को क्या होता था? आप लोग नाश्ते की क्या व्यवस्था करती थी? बाजार से चाट पाट आता था, क्या होता था? शाम को हम लोग भी अपने घर में ही बनाने की कोशिश करते थे। जैसे बना लिया प्याज की पकौड़ी बन जाती थी, कभी कभी सूजी का उल्टा बना लिया,
कभी चूड़ा और आलू काट कर उसका महीन महीन काट कर मटर डालकर उसका हम लोग चूड़ा मटर बना कर नाश्ता करते थे, बच्चों को भी देते थे। सब पूरा परिवार नाश्ता कर लेता था। सुबह बच्चों को टिफ़िन के लिए हम लोग रोटी पराठा आलू के भुजिया बनाकर बच्चों को टिफ़िन में इसका देते क्या थे। ये जो आपने आगे रखा हुआ है ये क्या है? ये बच्चों गुल्लक है, हम लोग जो थोड़ा बहुत पैसा जिसे बचता था तो अपना उसमें गुल्लक में हम लोग डाल देते थे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होता रहता था इसमें। और ये तो जो आपने इसे ये रखा हुआ है ये क्या है? दोनों जो पुतलियां रखी हैं स्टेचू ये ये क्या हम है? लोग दीपावली पे जो पूजा करते थे तो दीपावली में ये ग्वालिन है। ग्वालिन को दीपावली पूजा जो गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है तो उसमें हम लोग अगल बगल रख देते हैं कि ग्वालिन रखना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत शुभ होता है ग्वालिन रखना गणेश पूजा में, लक्ष्मी गणेश की पूजा और होती ये है। क्या है जो आपने हसुआ के ऊपर रखा हुआ है नीचे ये क्या है? ये है बोरसी, ये बोरसी कहते हैं। इसमें जाड़ों के दिन में हम लोग इसमें कोयला रखकर, कोयला का चूर रखकर इसमें आग रखते थे। आग माने कि जो हम लोग खाना बनाते थे, जो आग बचता था उसको हम लोग कोयला इसमें डाल देते थे और उसको ढक देते थे, तो वो सुबह का कोयला शाम को भी काम देता था। और शाम को फिर हम लोग उसी आग ही को निकाल कर दमकले में रख के फिर उसको इस्तेमाल करते थे। दमकला भी आग चूल्हा भी जल जाता था और जाड़ों के दिन में हम लोग हाथ भी सेकने के काम में आता है, इसलिए ये बहुत। गुल्लक का क्या आपने इस्तेमाल किया? कभी किया गुल्लक का इस्तेमाल जो आप रखती थी गुल्लक वाले? हाँ, गुल्लक का इस्तेमाल, जो पैसा इकट्ठा होता था उसको हम लोग महीने में चाहे 2-4, जब कभी परेशान होने पर, समय आने पर उसको फोड़ कर निकाल लेते थे साल में एक बार। ऐसे रोज नहीं, ऐसे जहाँ तक अच्छा, कपड़ों पैसा के विषय में आप लोग क्या करती थी? कपड़ा आप लोग आज तो हम लोग भरा हुआ कपड़ा खरीदते रहते हैं, आप लोग का क्या था? कपड़ा खरीदती थी? साल में कितनी बार खरीदती थी कपड़ा और कहाँ से खरीदती थी, क्या करती थी? हम लोग कपड़ा ज़्यादा नहीं करते थे, साल में सिर्फ होली पर बच्चों का या बड़ों का बनता था। और जहाँ तक कोशिश करते थे कि पैजामा बनता था, पहले कुर्ते का रिवाज था, तो बच्चों को पैजामा तो खुद ही सिल लेती थी। मशीन हमारे पास रहती रही, मशीन चलाकर हम लोग बच्चों को पैजामा बना लेते थे, अपना ब्लाउज बना लेते थे, पेटीकोट बना लेते थे। जहाँ तक बनता था अपना को सामान अपने से हम लोग इस्तेमाल करते थे। बच्चों को स्कूल जाने के लिए स्वेटर अपने से बुन लेते थे, बच्चों को स्वेटर पहनाना। तो उनको पहले तो इतनी सुविधाएं थी नहीं, फिर भी स्वस्थ थे, और आज इतनी सुविधाएं फिर भी लोग त्रस्त हैं, तो इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? कारण है कि हम लोग अपने जो भी काम हम लोग अपने मन से करते थे, अपने हाथ से स्वयं करते थे। अब गरीब के सफाई में पहले दाई लोग नौकर नहीं रखते थे, हम लोग सुबह ऊपर से उठते थे, नीचे दरवाजे तक सफा करना, दरवाज़ा धुलना, दरवाजे के पास अगल बगल हम लोग स्वस्तिक बनाते थे, पूजा करते थे। और पूजा करके उसके बाद हम लोग भोजन रसोई में घुसते थे, बिना नहाए धोए हम रसोई में नहीं घुसते थे। और रसोई में इतना उठ बैठ करके काम करते थे, इससे हम लोग का ये घुटने और कंधे का दर्द का सवाल ही नहीं था। मसाला भी हम लोग सिल पर पीसते थे। आज के आधुनिक युग में लोग मिक्सी में मसाला पीसती हैं, तो मिक्सी का उस समय जमाना ही नहीं था। कपड़ा वगैरह अपने हाथ धोती थी कि धोबी कपड़ा धोता सब था? हम लोग अपने हाथों से धुलते थे, साबुन से मलकर धोते थे, और प्रेस भी अपने हाथ से करते थे। बहुत ज़रूरी जो काम कपड़े रहते थे, आप जब भी कुछ सहयोग करते थे घर के कामों में? हमारे पति देव बहुत सहयोग करते थे, हर काम में साथ साथ लगे रहते थे। हर जो भी काम रहता था मिलजुल कर भी करना चाहते थे, कि जो भी माने कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो संग संग हाथ बटाते थे। सामान हम अगर बर्तन भी मांज कर रहते थे, उठा उठा के सरिया देते थे, कपड़े उतार के रख देते थे चौपतह लगा कर। ऐसे बहुत सहयोग करते थे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग दोनों लोग मिलजुल कर सब काम किए हैं। अब अभी इतना उम्र होने के बाद भी हमारा यह आर्थिक रूप से बहुत सहयोग करते हैं। और अब आजकल के युग में नए बच्चे हैं, नई पढ़ाई है, उस हिसाब से पढ़ाई का लोड है, नहीं करती हैं। अब उतना ही बीमारी फैली हुई है, हम लोग के ज़माने में उतना बीमारी नहीं था। चाहती हम लोग अपना काम अब अधिक से अधिक करें। हाँ, अपने से अपने करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और नए विषयों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।